मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जावेद चौधरी ने दावा किया है कि साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की तवील कार्रवाई के बावजूद उन पर ताहाल 9 मई 2023 को फौजी तनसीबात पर हमलों की साजिश तैयार करने का इल्ज़ाम शामिल नहीं किया गया। इससे कबल ऐसी इत्तलात थी कि उनके खिलाफ चार्जशीट में फौजी बगावत की साजिश का इल्ज़ाम शामिल होने के बाइस केस की कार्रवाई तवील हो गई है, मगर जावेद चौधरी के मुताबिक हकीकत इसके बरक्स है। जावेद चौधरी के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल 11 माह तक जारी रहा और ये बर्रे सगीर पाक व हिंद की तारीख का किसी आला फौजी अफसर के खिलाफ तवील तरीन कोर्ट मार्शल है। उनका कहना है कि जनरल फैज हमीद के करीबी साथी जनरल आसिफ यासीन ने आगाज में ही रियासत से मुकम्मल ताउन कर लिया था, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जावेद चौधरी के मुताबिक फैज हमीद के दीगर मुबैना जराइम इतने ज्यादा और संगीन नौइयत के थे कि 9 मई के वाकयात की तफ्तीश की बारी ही नहीं आई। उनके मुताबिक 13 नवंबर 2025 की रात 14 घंटे तक मुसलसल समाअत के बाद केस की कार्रवाई मुकम्मल हो गई। जावेद चौधरी बताते हैं कि इस कोर्ट मार्शल का रिकॉर्ड 850 सफाहत पर मुश्तमिल है और इसे 3 मेजर जनरल्स ने मुकम्मल किया। फैसले को अब एडजुटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो एक लेफ्टिनेंट जनरल है, के पास भेजा जाएगा और फिर हतमी मंजूरी के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भिजवाया जाएगा, जिसके बाद जनरल फैज हमीद की सजा का तयन हो जाएगा। उनके मुताबिक जनरल फैज हमीद गुज़िश्ता 445 दिनों से हिरासत में हैं और मुकदमा दौरान पाक भारत जंग 2 मरतबा तातुल का शिकार हुआ, क्योंकि मई और जून 2025 में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई करने वाले 2 जनरल्स जंगी जिम्मेदारियों पर रवाना हो गए थे। मजीद ये कि 27 नवंबर 2025 को जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की रिटायरमेंट के बाद ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हुआ और इसकी जगह नया मनसब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कायम हुआ, जिसका चार्ज अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास है। इन तब्दीलियों ने जनरल फैज को मजीद 15 दिन का रिलीफ दिया, जबकि उनकी किस्मत का फैसला जनवरी में मुतवक्को है। जावेद चौधरी का कहना है कि अगर फौजी क़यादत 9 मई के वाकयात को मजीद आगे बढ़ाने का फैसला करती तो इसके बाद इमरान खान और इनके 6 साथियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो सकती थी, जो कि आर्टिकल 6 यानी गद्दारी के मुकदमे की शक्ल इख्तियार कर सकती है। ताहम उनके मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट इस मामले को वुसअत देना नहीं चाहती, क्योंकि बगावत का मुकदमा चंद अफराद तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसमें 25 से 30 मजीद लोग शामिल हो जाएंगे, जिससे ये एक ना रुकने वाली रिवायत बन जाएगी। इसलिए इदारा इस बात को यहीं बंद कर देना चाहता है। अदालती कार्रवाई के दौरान कई अफसोसनाक पहलू भी सामने आए। जावेद चौधरी के मुताबिक सबसे बड़ा अलमिया तहरीक इंसाफ और इमरान खान का रवैया था। उनके मुताबिक फैज हमीद वो शख्स थे जिन्होंने पीटीआई के लिए करियर, शोहरत और हत्ता के जिंदगी तक दाव पर लगा दी थी, मगर मुश्किल वक्त में पीटीआई ने उनका साथ छोड़ दिया। इमरान खान मुबैना तौर पर 9 मई की नाकाम बगावत के बाद फैज हमीद से नाराज हैं, जिसके बाइस पीटीआई ने उनकी हिमायत में एक बयान तक जारी नहीं किया। यहां तक कि पार्टी के किसी वकील ने भी उनका मुकदमा लड़ने के लिए खुद को पेश नहीं किया और इनके अहले खाना को अपनी मदद आपके तहत वकील करना पड़ा। जावेद चौधरी ने इंकिशाफ किया कि जनरल फैज हमीद ने अपनी सफाई में 90 गवाहों की फहरिस्त दी थी, जिनमें 2 साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DGISI जनरल नवीद मुख्तार और जनरल नदीम अंजुम समेत 35 सरकर्दा सियासतदान शामिल थे। ताहम इन 90 में से 50 अफराद फैज हमीद की बेगम और साहबजादी से मुलाकात के लिए भी राजी न हुए। सिर्फ 40 ने मुलाकात की और इनमें से 37 ने गवाही देने से इनकार कर दिया। यूं इनके सैकड़ों साथियों और दोस्तों में से सिर्फ 3 अफराद ने उनके हक में गवाही दी, जिनमें उनके समधी ब्रिगेडियर हामिद डार भी शामिल थे। जावेद चौधरी ने जनरल फैज हमीद के सियासी असर व रसूख का जिक्र करते हुए कहा कि एक वक्त था जब मुल्क के बड़े बड़े सरमायाकार इनसे मुलाकात के लिए घंटों इंतजार करते थे। वो याद करते हैं कि इमरान खान के एतमाद के वोट के दौरान पूरी हुकूमती सब बंदी फैज हमीद ने 24 घंटे में मुकम्मल करवाई थी। उन्होंने कई अहम MNAs को कंटेनर्स में बंद रखा। बाज रहनुमा को जबरदस्ती इस्लामाबाद लाया गया, जबकि बाज शख्सियात को इंतकामी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा, जिनमें एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, फरियाल तारपुर और राना सनाउल्लाह शामिल हैं। जावेद चौधरी का कहना है कि जो शख्स कल तक पूरे मुल्क की सियासत और ताकत का महवर था, आज खुद जेल में बैठकर फैसले का इंतजार कर रहा है, जो इबरत का मकाम है। अपनी तहरीर के इख्तिताम पर जावेद चौधरी कहते हैं कि इख्तिदार एक सरकश घोड़े की मानंद है, जो हमेशा अपना सवार तब्दील करता रहता है। कल इसी पर फैज हमीद सवार थे, आज कोई और है और कल फिर कोई और होगा।
یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، لہٰذا حکمرانوں کو چاہیے کہ عاجزی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ انجام کسی کا بھی یکساں نہیں رہتا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔